जिस वक्त लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने अपना अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद संसद में वापसी की, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तत्काल एक नोटिस भेजा। और ये नोटिस जो देश में गैस की समस्या है, एलपीजी को लेकर जो तमाम अफवाहें थी, उसके संबंध में थी और राहुल गांधी इस पर चर्चा करना चाहते थे। तो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें इजाजत दे दी कि ठीक है, आइए और आपको जो भी चर्चा करनी है, जो कि चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है, तो चर्चा कीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी खेल खेल लिया और राहुल गांधी जानते थे कि वो जो बात करने जा रहे हैं उस पर स्पीकर ओम बिरला फिर से फंस जाएंगे और ओम बिरला के खिलाफ वो जो नैरेटिव चलाते हैं माइक बंद करने वाला, वो एक बार फिर से चलाया जा सकेगा। तो राहुल गांधी ने जब बोलने की शुरुआत की बीते दिन लोकसभा में, तो एलपीजी के मुद्दे पर, गैस के मुद्दे पर बोलने की बजाय उन्होंने कहा कि सदन में एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि वो जेफरी एप्स्टीन है, वो उनका दोस्त है और उनकी बेटी यानी कि हरदीप पुरी की बेटी को जॉर्ज सोरोस जो फंड है उससे पैसे मिले हुए। जिस वक्त राहुल गांधी ये बात बोल रहे थे, स्पीकर ओम बिरला ने तत्काल प्रभाव से उनको रोक दिया और रोकते ही स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि देखिए माननीय विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, आपने मुझे जो नोटिस दिया है वो नोटिस आपने गैस के मुद्दे पर बोलने का दिया है, वो नोटिस आपने मुझे एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए दिया है, लेकिन आप इस वक्त जिस मुद्दे पर बोल रहे हैं ये वो विषय नहीं है, इसीलिए आप विषय के अनुरूप ही बोलें। अगर आप विषय से हटकर बोलेंगे तो मैं आपको ये बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अब जब राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे, तो राहुल गांधी को लगा कि शायद अविश्वास प्रस्ताव के बाद लोकसभा में लौटे स्पीकर ओम बिरला उनसे घबराएंगे। लेकिन स्पीकर ओम बिरला का आज का जो चेहरा था, बीते दिन का जो उनका अंदाज था, जो उनका दबदबा था, मुझे नहीं लगता कि पिछले 12 सालों में मैंने कभी ऐसा चेहरा देखा होगा। ओम बिरला राहुल गांधी को डोमिनेट कर रहे थे और एक प्रिंसिपल की तरह, जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा है, जो उद्दंड बच्चा होता है, कमजोर तो एक अलग बात हो जाती है, जो सबसे शरारती बच्चा होता है, उद्दंड बच्चा होता है, या मैं साफ शब्दों में कहूं कि जो नालायक बच्चा होता है, जैसे उसे सिखाया जाता है, ओम बिरला वैसे राहुल गांधी को सिखा रहे थे। ओम बिरला ने कहा कि ये आप खेल ना खेलें, आपको अगर इस विषय पर बोलना था तो आपको पहले नोटिस देना था और नोटिस देने के बाद भी ये मैं तय करूंगा कि आपको बोलने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन राहुल गांधी मान नहीं रहे थे। राहुल गांधी को लगता है कि वही संसद के सबसे बड़े बॉस हैं, वही संसद के सबसे बड़े तानाशाह हैं, वो ओम बिरला से उलझने की कोशिश कर रहे थे। तभी ओम बिरला ने राहुल गांधी को दपट दिया और स्पीकर बिरला ने कहा कि आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, यह संसद नियमों से चलता है और बिना नियम के अगर आप सोचेंगे कि इस संसद में कुछ भी बोले तो मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इतना सुनने के बाद राहुल गांधी बैठ गए और इसके बाद ओम बिरला ने यह भी कहा कि जिस तरह से संसद में नियमों का उल्लंघन किया जाता है यह स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। अगर उसे किसी मुद्दे पर बात करनी है, किसी विषय पर बोलना है, तो उसे संसद के जो संसदीय नियम होते हैं, आचरण होते हैं, उसका पालन करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। तो ओम बिरला ने कहा तो मत बोलिए, कोई जरूरत नहीं है। शायद राहुल गांधी को भी उम्मीद नहीं थी कि स्पीकर ओम बिरला उन्हें इस तरह दपट देंगे, लेकिन ये राहुल गांधी टेस्ट कर रहे थे, राहुल गांधी टेस्टिंग कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के बाद लोकसभा लौटे स्पीकर ओम बिरला थोड़ा बहुत घबराएंगे या उनका कॉन्फिडेंस जो था, आत्मविश्वास जो था, वो टूटा रहा होगा, या वो विपक्ष के सामने भीगी बिल्ली बन जाएंगे। लेकिन यहां हो गया उल्टा। जिसकी उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को नहीं थी, कांग्रेस पार्टी को लगा था कि अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, तो स्पीकर ओम बिरला कहीं ना कहीं विपक्ष से सहमेंगे कि कहीं उनकी कुर्सी पर कोई बात ना आ जाए। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, यह बात तय हो गई कि अब विपक्ष की एक भी मनमर्जी नहीं चलेगी,
विपक्ष के पास कोई बल नहीं है, ये तो पहले से तय था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष कोई भी अपने आरोप साबित नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात ये थी, राहुल गांधी इस आरोप को साबित करना चाहते थे कि उन्हें संसद में स्पीकर ओम बिरला बोलने नहीं देते, लोकसभा में उनका माइक बंद कर देते हैं और देश की विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। लेकिन जब बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने ओम बिरला के खिलाफ लगाए गए इन तमाम आरोपों के जवाब दिए, स्पीकर के खिलाफ लगाए गए, तो राहुल गांधी सदन में सुध-बुध खोकर ऐसे बैठे रहे। उनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं थे और एक बार भी राहुल गांधी अपनी कुर्सी से नहीं उठ पाए। राहुल गांधी का कहना था कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 2014 से 2026 तक राहुल गांधी संसद के एक बिल को छोड़कर कभी किसी बिल पर चर्चा के लिए नहीं आए। राहुल गांधी हर बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो भाषण होता है राष्ट्रपति का, वहां से गैर मौजूद रहे। बजट सत्र में गैर मौजूद रहते हैं, महत्वपूर्ण सत्रों में विदेश में रहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं राहुल गांधी? इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें विदेश में कोई जरूरी काम रहता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर बोलने का साहस नहीं होता है। राहुल गांधी के पास बोलने के लिए मुद्दे नहीं रहते हैं। और इस बात को उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक नैरेटिव के तौर पर गढ़ लिया। लेकिन यह पहली बार नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। वैसे तो राहुल गांधी ये लंबे समय से बोलते आ रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खत्म हो रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन आपको याद होगा, जो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये पूरी तैयारी शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये जो पूरी प्लानिंग शुरू हुई, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई। जब स्पीकर ओम बिरला का चयन हो रहा था और उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक ले जाया जा रहा था, जो परंपरा होती है कि नेता जो प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष के जो नेता होते हैं, वो स्पीकर को उनके सम्मान के साथ कुर्सी तक ले जाते हैं। तो 2024 में चुनाव के बाद जब पहला सत्र शुरू हुआ, तो राहुल गांधी ने एक बात बोली थी, आपको याद होगा। राहुल गांधी ने कहा था कि स्पीकर ओम बिरला ने उनसे हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। और जिस वक्त स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, तो स्पीकर ओम बिरला का सीना ऐसे तना हुआ था और सर सीधा था, सर झुका हुआ नहीं था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पीकर ओम बिरला ने मिला, तो स्पीकर ओम बिरला ऐसे झुके हुए थे। राहुल गांधी को इस बात का मलाल था कि स्पीकर ओम बिरला उनके सामने झुके नहीं। इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, पहले आप इस बात को समझिए। राहुल गांधी को लगता है कि वो इस देश के सुप्रीमो हैं। अगर वो संसद में है तो पूरे देश की संसद उनके सामने सजदा करे, नतमस्तक हो। और ऐसा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई विपक्ष का नेता होने के चलते क्या राहुल गांधी का अहंकार इतना हो गया है, या कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी का इतना अहंकार हो गया है, या कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते राहुल गांधी इस घमंड में चूर है कि उन्हें लगता है कि स्पीकर उनका सजदा करेगा, प्रधानमंत्री उनके सामने झुकेंगे। इसका संबंध सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं है, विपक्ष के नेता के पद से नहीं है, बल्कि यह गांधी परिवार की मानसिकता है। जो दशकों तक इस देश की सत्ता में गांधी परिवार आसीन रहा, इस देश की सत्ता को भुगतता रहा, वही मानसिकता आज राहुल गांधी की है। सत्ता चली गई है, सरकार उनकी चली गई है, देश के मात्र 3 राज्यों में उनकी सरकार है। पिछले 3 साल से, मतलब तीसरा ये कार्यकाल है, और वो विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन राहुल आज भी अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री से कम नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो सरकार है, ये भी यूपीए की सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनमोहन सिंह की तरह है, और ये जो स्पीकर हैं, ये भी यूपीए के स्पीकर के दौरान है, जो मेरे सामने आकर सजदा करेंगे, जो मेरे सामने आकर झुकेंगे। और ये बात राहुल गांधी सिर्फ स्पीकर ओम बिरला के लिए नहीं, भाजपा के भी कई नेताओं के लिए बोल चुके हैं। मुझे नहीं पता कि भाजपा नेता इस पर प्रतिकार क्यों नहीं करते। उन्होंने कई बार कहा, राजनाथ सिंह के लिए कहा है राहुल गांधी ने। आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो मैं किसी दिन वो वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा, कि राजनाथ सिंह जब मुझसे मिलते हैं, बाहर मिलते हैं संसद के, तो बड़े अच्छे से मुझसे हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन जब वो संसद के भीतर आते हैं तो मुझसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। क्या कहना चाहते थे राहुल गांधी? कि मेरा ये धमक है, मेरा ये पावर है कि भाजपा के रक्षा मंत्री भी, दिग्गज नेता भी देश के मुझसे मिलना चाहते हैं।
लेकिन कैमरे के सामने आने से कतराते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है कि वो आज भी अपने आप को राजा मानते हैं। और ये मानसिकता राहुल गांधी की तब तक चलती रहेगी जब तक राहुल गांधी को उनके कर्मों की सजा नहीं दी जाएगी, जब तक राहुल गांधी को उनके गुनाहों की सजा नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी हर बार हर मामले से बच निकलते हैं और ये बच निकलना ही अब राहुल गांधी के लिए उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले नहीं पा रही है और सरकार मुझे लगता है कि इस तरह का पूरा एक नैरेटिव भी राहुल गांधी के लिए बनाकर दे रही है, थाली में सजाकर, कि राहुल गांधी हर बदतमीजी करें। ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है कि आप देश के पेट्रोलियम मंत्री को, हालांकि देखिए एक बात थोड़े से मैं भी बोलूंगा, हरदीप पुरी के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर बचाव नहीं करूंगा। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया वो नोटिस पर नहीं था, इसलिए स्पीकर ओम बिरला ने पूरे सदन के सामने उन्हें लताड़ लगाई, उन्हें सबक सिखाया, उन्हें तमीज सिखाई। लेकिन हरदीप पुरी और जो उनका एप्स्टीन का कनेक्शन आया था, जो चैट्स वगैरह आई थी, वो भी मुझे लगता है कि सरकार को एक ठोस जवाब देना चाहिए और हरदीप पुरी से भी पूछना चाहिए कि भाई ये सब क्या है। सार्वजनिक जीवन में आप हैं तो आपको थोड़ा-सा अपना व्यक्तिगत जीवन भी देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या हो रहा था, लेकिन ऐसे लोगों के साथ संबंध, ऐसे लोगों के साथ बातचीत, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इसे थोड़ा-सा आपको इससे क्योंकि आज राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगते हैं, वो भी इसी की तरह है ना, कि राहुल गांधी इससे मिल रहा है, राहुल गांधी उससे मिल रहा है। सबूत तो ऐसे राहुल गांधी के खिलाफ भी आप नहीं दे पाए हैं अब तक। तो ये खैर दूसरा विषय हो गया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला के साथ जो राहुल गांधी करना चाहते थे, उसका जवाब स्पीकर ओम बिरला ने दे दिया और उन्होंने ये भी राहुल गांधी को बता दिया कि मैं अगर अब वापस आया हूं तो इस बार एक सख्त प्रिंसिपल की तरह आया हूं जो अपने हर छात्र को उसकी गलती की सजा भी देगा और सीख भी देगा।